हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैंने वैसे सिलेबस से रिलेटेड वीडियो है वो बना दिया है, पर उसे थोड़ा सा टाइम लग रहा है अपलोड होने में। अदरवाइज़ वो थोड़ी देर में अपलोड हो जाएगा। पर मैं साथ में आपको बता भी देती हूँ कि क्या क्या हमारे सिलेबस में बदलाव हुआ है। तो सबसे ज़्यादा जो बदलाव हुआ है वो तो साइकोलॉजी के अंदर ही हुआ है। देखो, साइकोलॉजी के अंदर जो पहले सिलेबस था जिसमें बाल विकास, वंशानुक्रम एवं वातावरण, व्यक्तिगत विभिन्नताएं, व्यक्तित्व, बुद्धि और विविधता, अधिक्रम की समझ, समायोजन की संकल्पना, अधिगम का अर्थ, अधिगम के सिद्धांत, बच्चे कैसे सीखते हैं, अधिगम की प्रक्रिया, चिंतन, तर्क, कल्पना, अभिप्रेरणा व इसके अधिगम, शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के संदर्भ में शिक्षण की व्यू रचनाएं, आकलन, मापन, मूल्यांकन, क्रियात्मक अनुसंधान एवं शिक्षा का अधिकार। ये तो साइकोलॉजी में पहले भी था। अब जो चेंज हुआ है उसके बारे में बात करते हैं। साइकोलॉजी में क्या चेंज हुआ है, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो हमारी NEP 2020 थी, यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 थी, वो जोड़ दिया गया है इसके अंदर। और इसके अंदर टॉपिक डाला गया है प्रारंभिक बाल्यावस्था, देखभाल एवं शिक्षा। उसके बाद में जो टॉपिक है वो आता है बुनियादी साक्षरता एवं संख्या का ज्ञान। ये निपुण भारत है, उसके अंदर आता है स्कूलों में पाठ्यक्रम एवं शिक्षण शास्त्र, शिक्षक का आता है। उसके बाद में समता मूलक एवं समावेशी शिक्षा को ऐड किया है। स्कूल शिक्षा के लिए मानक निर्धारण एवं प्रत्यापन और राजस्थान की समसामयिकी और बाल कल्याणकारी शैक्षिक योजनाओं को इन्होंने जोड़ दिया है। फिर इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है जिसमें कोई भी बदलाव इन्होंने नहीं किया है। और फिर बात करते हैं हम हिंदी के अंदर। हिंदी में जो बदलाव किया है उन्होंने, इसमें ऐड किया है इन्होंने राजस्थानी भाषा एवं बोलियां को, राजस्थानी भाषा एवं बोलियां का सामान्य परिचय, ये वाला टॉपिक है जो इन्होंने ऐड कर दिया है। इंग्लिश में चेंज किया नहीं है। और संस्कृत में भी इन्होंने कोई चेंज नहीं किया है। संस्कृत में मुझे लगता है चेंज करने की, ऐसी लैंग्वेज में इन्होंने चेंज नहीं किया है जिनमें इनको कुछ नहीं आता। सिलेबस बनाने वाले स्पेशलिस्ट है, मुझे लगता है वो या तो हिंदी के रहे होंगे या साइकोलॉजी के रहे होंगे या राजस्थान के जी के हो गया, पर्यावरण दोनों के गणित हो गया, उनसे रिलेटेड है जो इन्होंने उसमें परिवर्तन कर दिया। पर इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया है। संस्कृत में कोई परिवर्तन नहीं है, इंग्लिश में कोई परिवर्तन नहीं है। और हिंदी की बात करते हैं, दोनों लैंग्वेज में परिवर्तन किया है। पहली लैंग्वेज के अंदर जो राजस्थानी भाषा बोलियाँ लिखी गई थी, दूसरी में राजस्थानी भाषा की सामान्य जो जानकारी है वो इंक्लूड किया है। फिर सेकेंड लैंग्वेज में इंग्लिश में भी किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया है। अब बात करते हैं गणित की, तो गणित में भी इन्होंने परिवर्तन किया है। गणित के अंदर जो सारे टॉपिक थे सेम वही है सिलेबस, प्लस एक चीज़ इन्होंने जोड़ी है वो है हमारी वैदिक गणित। वैदिक गणित को इन्होंने ज़रूर इंक्लूड कर दिया है। उसके बाद में पर्यावरण अध्ययन के टॉपिक, जो एक टॉपिक था वो इन्होंने हटा दिया है, जिसमें जो वाहन सार्वजनिक संस्थाएं थी, इस तरीके से डाकघर वगैरह, चिकित्सालय, इन चीज़ों के बारे में जानकारियाँ थी, वो इन्होंने हटा दिया है। उसके बाद में इन्होंने एक टॉपिक जोड़ दिया है, एक ही लाइन के अंदर इन्होंने लिख दिया है राजस्थान का सामान्य ज्ञान। और ये भी नहीं बताया कि राजस्थान के सामान्य ज्ञान में कौन कौन से टॉपिक आएंगे, पर एक लाइन इन्होंने ज़रूर इंक्लूड कर दी कि राजस्थान का सामान्य ज्ञान। अब आप लोग देख सकते हैं कि राजस्थान का सामान्य ज्ञान के अंदर क्या होगा। तो इस तरीके से ये सिलेबस था। वैसे मैंने डिटेल वाइज पूरा सिलेबस का एक वीडियो बना लिया है, अपलोड भी कर रही हूँ, पर वो आज थोड़ा सा नेटवर्क का इशू है, इसकी वजह से शायद वो लेट अपलोड हो रहा है। 2 घंटे तो हो गए उसको, पर वो अभी भी चक्कर खा रहा है। शायद आज नेटवर्क बहुत वीक है या मेरी किस्मत बहुत वीक है पता नहीं। आज मैंने सबसे पहले काम ही यही किया था कि मैं सबसे पहले उठूँगी और मैं सिलेबस को डिटेल से आप लोगों को बताऊँगी, समझाऊँगी, पर मेरा तो वीडियो अपलोड नहीं हो रहा, मैं क्या ही समझाऊँ। इसीलिए मैं यहाँ बताने का प्रयास कर रही हूँ आप लोगों को कि साइकोलॉजी में चेंजमेंट हुआ है, हिंदी में चेंजमेंट हुआ है, गणित में हुआ है और पर्यावरण अध्ययन में हुआ है। अदरवाइज जो इंग्लिश और संस्कृत लैंग्वेज है उनमें किसी भी प्रकार का कोई भी बदलाव देखने को नहीं मिलता है। और जो साइकोलॉजी में बदलाव हुआ है वो ज़्यादा बड़ा बदलाव है। अदरवाइज सब में एक एक पॉइंट जोड़ा गया है, पर ये एक एक पॉइंट जो गणित में एक पॉइंट जोड़ा गया है, चलो मानते हैं। गणित के अंदर, वैदिक गणित के अंदर आपको सभी संक्रियाएं वापस पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि वैदिक गणित मैं बच्चों को पढ़ाती थी जब स्कूल के अंदर। उस वक्त उनमें जोड़ का अलग पैटर्न होता है, इनका सिस्टम होता है, और बाकी का भी घटाने का भी अलग से सिस्टम होता है इनका, और गुणा भाग उनका सबका अलग ही सिस्टम है, वो फॉलो किया जाता है वैदिक गणित के अंदर। स्कूल की जो किताबें होती हैं उनमें वैदिक गणित से रिलेटेड जो भी मटेरियल होगा वो आपको मिल जाएगा अगर आप देखना चाहते हैं तो।
और हिंदी के अंदर राजस्थानी बोले ये मेंस के अंदर भी है, तो आपको वहाँ इसका फ़ायदा मिल जाएगा। और जो पर्यावरण अध्ययन के अंदर इन्होंने जोड़ दिया राजस्थान का सामान्य ज्ञान, तो आप समझ सकते हैं सामान्य ज्ञान में से कुछ भी पूछ सकते हैं। और अगर इस पर्यावरण के सिलेबस को मैं बता दूं तो ये एक प्रकार की खिचड़ी ही है, तो आपको देखना है अब इस खिचड़ी में से आपको चावल दाल को अलग करके खाना है, मिक्स करके खाना है, कैसे खाना है। हो सकता है इसमें से ये सा क्वेश्चन ज़्यादा पूछ ले कम पूछ ले, कुछ भी कर सकते हैं। इनका कोई पर्यावरण अध्ययन से रिलेटेड आप मैटर ही देख सकते हैं, कितना बड़ा है, कितना कुछ इन्होंने डाल दिया है। और साइकोलॉजी के अंदर भी जो मैटर दिया है उसके बारे में भी आपको मैं जल्दी बता दूंगी कहाँ से पढ़ना है। कुछ कुछ चीज़ें तो मुझे लगता है जो मैं वो NIUS के नोट्स पढ़ रही हूँ ना, उनके अंदर मिल जाएगी। तो अगर वहाँ पे कुछ मिलता है तो मैं ज़रूर आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। पर ये राजस्थान की समस्या की बाल कल्याणकारी शैक्षिक योजना है, ये आपको जो करंट अफेयर है उसमें भी मिल जाएगी, उसमें ये मिल जाएगी आपको। और ये एक प्रकार से करंट अफेयर ये जो दे दिया गया है। और अब बात करते हैं हम अपने ब्लॉग की। तो मैं सुबह उठ गई थी, फिर मैंने आपने देखा होगा कि आज ये नया बिल्ला आया है, इसको दूध पिलाया, इसको खाना खिलाया। ये नया नहीं, ये बहुत पुराना है, ये 1 साल के बाद भी हमारे घर पर आया है। तो हमें बहुत खुशी हुई इसे देखने के बाद। अदरवाइज़ हमने सोचा ये नहीं रहा होगा कि 1 साल तक अगर कोई आपके घर पे नहीं आएगा। अदरवाइज़ पहले ये कंटिन्यू आता था, पूरे दिन यहीं रहता था, फिर 1 साल से गायब हो गया, तो थोड़ा सा हुआ। फिर उसके बाद में ये है पोहे की रेसिपी जो आप देख रहे हैं। अदरवाइज़ जो भी बाहर रहते हैं सभी स्टूडेंट को, सभी को ये आती है। और सो कैसे रहा है देखो, 1 साल के बाद में आए, पर लगता ही 1 साल बाद में आए, इसे लगता है रोज़ यहीं आता है। कुछ भी नहीं भूला ये, कहाँ सोना है, कहाँ बैठना है, कहाँ खाना है, कहाँ पीना है, सारे एक्शन रिएक्शन वही के वही है इसके। और उसके बाद मैं आती हूँ छत पर, क्योंकि अभी सर्दी रहती है तो थोड़ा सा धूप में पढ़ाई कर लेती हूँ मैं दोपहर को। ज़्यादा देर तो नहीं पढ़ पाती दोपहर को छत पे, पर मैं थोड़ा बहुत पढ़ लेती हूँ, क्योंकि वो नीचे पैर भी ठंडे हो जाते हैं और सर्दी ज़्यादा महसूस होती है। और अभी 1-2 दिन से ज़्यादा बढ़ी हुई भी सर्दी है। तो यहाँ मैं जो पढ़ रही थी वो था करंट अफेयर्स। एंड करंट अफेयर्स अब जल्दी ही खत्म होने वाले हैं। करंट अफेयर रियल में पढ़ने के बहुत ज़्यादा फ़ायदे। अब हमें बहुत से क्वेश्चन ऐसे लगते हैं कि ये कहाँ से आ गए, वो सब है ना इस करंट अफेयर से उठाते हैं। वो चाहे इकोनॉमिक से रिलेटेड हो, चाहे हमारी ज्योग्राफी से रिलेटेड हो, या कुछ और करंट से रिलेटेड हो, कुछ भी हो, वो इसी करंट अफेयर से उठाते हैं। तो मुझे लगता है करंट अफेयर तो पढ़ना ही चाहिए साथ साथ में, चाहे वेटेज इसका ज़्यादा हो या कम, करंट अफेयर पढ़ते रहना चाहिए।
और करंट अफेयर के साथ में अभी मैंने जो ज्योग्राफी की भी शुरुआत कर रखी है। और ज्योग्राफी के अंदर अब जलवायु जो टॉपिक है वो पढ़ने वाली हूँ मैं। तो इसमें कोपेन का जलवायु वर्गीकरण आ जाता है। तो कोपेन वाला मैंने बहुत पहले पढ़ा था, मतलब जब मेंस था पिछली बार तभी मैंने पढ़ा था। और इसको मैंने खुद ही अपनी लैंग्वेज में अपने तरीके से शॉर्ट नोट डाउन करने की कोशिश की थी, अच्छे से समझा था मैंने उस वक्त। और अभी मेरे उसी नोट्स को मैं वापस चेकआउट करूँगी कि वो कहाँ है, उसके बाद मैं इस बुक से पढ़ने का प्रयास करूँगी। एंड जो साथ में हमारी पेडालॉजी चल रही है वो कुछ कुछ सब्जेक्ट खत्म हो चुकी है, बाकी रह गई है अभी साइंस की पेडालॉजी, इंग्लिश की पेडालॉजी। एंड इन दोनों की जो पेडालॉजी अभी बाकी रह गई है वो मुझे थोड़ा पढ़ना है। देखो इंग्लिश की उसी में मुझे दिक्कत आएगी, साइंस वाली तो दिक्कत नहीं आएगी, उसको तो फटाफट हो जाएगा। साइंस की हो गई, शायद सोशल साइंस की रह गई है, या सोशल साइंस की रह गई है, साइंस की कर ली थी, पर इंग्लिश की तो प्रॉपर ही रह गई है। यार इंग्लिश की अगर कोई आपको पता हो तो मुझे बताना कि अच्छे से जो हमारी पेडालॉजी वो कौन करवा देगा इंग्लिश से। ऐसा कोई टीचर हो आपके ध्यान में, इंग्लिश से करवा दे अच्छे से पेडालॉजी। मैंने पिछली बार किया था, अपने ही नोट्स बनाए थे खुद के, और उन्हीं को भी मैं पढ़ने वाली हूँ वापस। पर फिर भी अगर कोई अच्छे से समझाने वाला टीचर हो तो ज़रूर बताना। अदरवाइज वैसे इंग्लिश के 5 क्वेश्चन ही आने हैं, उसमें तो 3 तक तो सही हो जाते हैं। पर फिर भी अभी वक्त है तो मैं सोच रही हूँ अच्छे से ही समझ लूँ, क्या पता कभी 5 के 5 सही हो जाए। हाँ, और कल के वीडियो में जो मैंने दिखाया था और मैंने कबूतर बोला था, वो सच में कबूतर नहीं है, कमेडी है, हम उसको कमेडी ही बोलते हैं। वो मेरे मुंह से निकल गया था कबूतर, क्योंकि ना काले काले इसी तरीके से दिखने वाले को आते हैं, उनको कबूतर बोलते हैं, वो सफ़ेद कबूतर नहीं होते। और उसके बाद में छत से नीचे आने के बाद में मैंने पी चाय और साथ में ली नमकीन। और फिर वापस मैंने अपने जो टेस्ट थे, सीरीज़ चल रही है हमारी, उसी को कंटिन्यू रखने की कोशिश की। मेरे जो क्वेश्चन रह गए थे उनको वापस नोट डाउन करने की कोशिश की। और कई बार ये ऐसा होता है कि मैं लगातार टेस्ट दे देती हूँ या नेक्स्ट डे एक और टेस्ट दे देती हूँ, तो इस तरीके से वो क्वेश्चन कभी कभी ज़्यादा हो जाते हैं, कभी कभी कम हो जाते हैं। पर मैंने एक दिन भी मिस नहीं किया है अपना इस टेस्ट को लेकर के। मैंने आज टेस्ट से रिलेटेड कुछ भी नहीं किया हो, चाहे क्वेश्चन ही नोट डाउन करना हो, ऐसा मैंने मिस नहीं किया। और मैं चाहती हूँ कि ये एग्ज़ाम तक मैं बना के रखूँ, चाहे एग्ज़ाम में 6 महीने लगे 8 महीने लगे, मैं चाहती हूँ मैं इस तरीके से क्वेश्चन नोट डाउन करती ही रहूँ। और रियल में जो अभी साइकोलॉजी में जो टॉपिक जुड़े ना, मुझे लगता है ये मेरे जो नोट्स मैं पढ़ रही हूँ ना, इनमें से कुछ मिलेगा। तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगी वो ढूंढ कर आप लोगों तक पहुँचाने की। और अगर मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना। कोई भी क्वेश्चन हो, कुछ भी पूछना हो तो वो ज़रूर आप पूछ सकते हैं। और अभी 2 महीने आप लोगों के लिए बचे हैं तो रीट के एग्ज़ाम के लिए, तो आप प्रॉपरली फोकस रहिए अपनी स्टडी पर और अपने सिलेबस को बार बार देखते रहिए, कंप्लीट करते रहिए टॉपिक को 1 बाय 1 करके। और चैलेंज लेने का प्रयास कीजिए कि इस टॉपिक को, इस सब्जेक्ट को 7 दिन में कंप्लीट करना है, इसको 21 दिन में करना है। अभी मैं भी 1-2 दिन में अपना चैलेंज स्टार्ट करने वाली हूँ। एंड हो सकता है मैं 100 डेज चैलेंज लूँ या 20 डे या 7 डे, मैं सोच रही हूँ। अदरवाइज़ मेरे कुछ सब्जेक्ट हैं जो अभी भी अनकम्प्लीट है, जैसे ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, तो इनसे रिलेटेड मैं चैलेंज लेने वाली हूँ। अदरवाइज जो सब्जेक्ट मेरे हो चुके हैं उनसे रिलेटेड मैं चैलेंज नहीं लूँगी, उनको मैं रिवीजन फॉर्म में लेने वाली हूँ। कि कुछ कुछ टॉपिक अब ऐसे रहे हैं जो रिवीजन हो गए, क्योंकि अभी मेरी जो करंट है वो भी कंप्लीट होने वाली है, तो रिवीजन करेंगे अभी सभी सिलेबस का वापस। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।